नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम अर्थ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम समय में हार्डली 5 से 6 मिनट में सारी अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखेंगे। ओके, सो अर्थ को बेसिकली ब्रॉडली दो बड़े सब डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं एक्वेटिक रीजन्स, द अदर वन आर टेरेस्ट्रियल रीजन्स। टेरेस्ट्रियल रीजन्स से मतलब होता है लैंड एरियाज सराउंडेड बाय वाटर, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। एक्वेटिक रीजन्स, जैसा कि इनका नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि ये वाटर बॉडीज हैं सराउंडेड बाय लैंड एरियाज, जिसे हम बोलते हैं ओशंस। ओके, सो आज के डेट में प्रेजेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स वो हैं आपके एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और जिस ऑर्डर में मैंने से बोला है, यही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज है। अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस को भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन आता है। फिर एक नया ओशन आता है जिसे हम बोलते हैं सदर्न ओशन। सदर्न ओशन एक्चुअली एग्जिस्ट तो पहले से ही करता था, बट इसकी डिस्कवरी आज से कुछ समय पहले ही हुई है। सो दैट इज़ द रीज़न वी विल कॉल इट एज अ न्यू ओशन, सदर्न ओशन। और सदर्न ओशन के बाद जो सबसे छोटा ओशन आता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका आर्कटिक ओशन, राइट। सो जो अर्थ की टोटल सरफेस एरिया है उसको अगर हम बात करें तो इसका 71% ऑफ द एरिया कम्स अंडर द वाटर एंड ओनली 29% कम्स अंडर द लैंड। ठीक है, तो जो अर्थ का टेरेस्ट्रियल एरिया है या जो कॉन्टिनेंट्स वाला हिस्सा है, इसके ऊपर बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाय रिलीफ फीचर्स आई मीन ओशंस, बाय रिलीफ फीचर्स आई मीन माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे रिलीफ फीचर्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है कि उस डाइवर्सिटी के चलते जो वेदर कंडीशंस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एक्सेट्रा, जो इन टर्न उस पर्टिकुलर रीजन के या उस पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा और फोना को इम्पैक्ट करता है। बाय फ्लोरा आई मीन द प्लांट्स एंड बाय फोना आई मीन द एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। और दिस इन टर्न completely defines the biodiversity of that region. अर्थ को बने हुए अभी लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, जबकि जो अर्थ पे जो लाइफ जनरेट हुई है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ही जनरेट हुई है। ठीक है, आज की डेट में वर्ल्ड की जो करंट पॉपुलेशन है वो 7.5 बिलियन है। और ये जितने भी 7.5 बिलियन लोग हैं, दे आर लिविंग इन डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम क्लासिफाई करेंगे 3 सब स्पीशीज में, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिफेलिक इंडेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेजल इंडेक्स। सो 3 सब स्पीशीज कौन कौन सी हैं? दे आर नीग्रोइड्स, मंगोलॉइड्स एंड कॉस्कोइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है और नेजल इंडेक्स क्या होता है। सिफेलिक इंडेक्स से मतलब होता है, cephalic index is basically the ratio of percentage of breadth to length in any skull। मतलब सर के साइज को देखते हुए, स्कल के साइज को देखते हुए हमें डिफाइन करेंगे कि स्पीशीज कौन सी हैं, वो रेसेस कौन सी हैं, राइट। और नेजल के इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ द नोज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ओके, दैट मीन्स जो नाक है वो कितनी ऊंची है और कितनी लंबी है, उसके बेसिस पे हम इन 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करते हैं। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हुई? नीग्रोइड्स हुई, मंगोलॉइड्स हुई और कॉस्कोइड्स हुई। ठीक है, इनके कुछ बेसिक ट्रेड्स होते हैं जो आप हल्के फुल्के वे में अगर जान लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मंगोलॉइड्स होते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं एशियन रीजन्स में। इनके बालों का कलर ब्राउन होता है एंड इनकी हाइट शॉर्ट टू मीडियम होती है, राइट। और इनका टेक्सचर ऑफ द स्किन इज कोर्स। ओके, दूसरे अगर हम निग्रोइड्स की बात करें तो निग्रोइड्स आर क्वाइट टॉल, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक। ऑन द अदर हैंड, वाइल टॉकिंग अबाउट द कॉस्कोइड्स, ये पाए जाते हैं कहाँ? कॉस्कोइड्स पाए जाते हैं यूरोप में। इनकी जो हाइट होती है वो मीडियम टू टॉल स्टैचर होता है, हेयर कलर लाइट ब्राउन होता है एंड देयर स्किन इज क्वाइट फेयर। ओके, फिर फाइनली अब हम देखते हैं कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है। दैट इज अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से जो अर्थ का लोएस्ट टेम्परेचर है, द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इज फाउंड एट सोवियत वॉस्टॉक स्टेशन। दिस इज अ प्लेस इन एंटार्क्टिका।
और यहाँ पे जो टेम्परेचर्स पाए जाते हैं वो अराउंड -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इज फाउंड एट अ प्लेस कॉल्ड डेथ वैली, एंड डेथ वैली इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेथ्स होती हैं, इट्स ओनली बिकॉज द टेम्परेचर इज सो हाई that no biological species can survive at that place. Means it is very difficult for a species to survive at such a high temperature. That is the reason it is known as a death valley. और यहाँ जो टेम्परेचर्स पाए जाते हैं वो अराउंड 56 से 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पाए जाते हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, द टेम्परेचर which is recorded here is 56.7 degree Celsius. Okay, so in the next part of the video we will look into the shape and size of the earth and we will move forward. So these are all the basic characteristics or the introduction of the earth. Okay, thank you.